अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप करते हैं फिर से खुशामदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान। इट्स मीन हाउ टू वर्क क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान एंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी द क्रिमिनल जस्टिस, व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। अगर आपको नहीं पता तो इसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक बेसिकली कि हाउ टू वर्क क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान। बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस इन पाकिस्तान को मैंने 5 to 6 पॉइंट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेसिकली द ऑफेंस। फर्स्ट मीन यू कमिटेड अ क्राइम। इसका उर्दू में मतलब यही है ऑफेंस का कि जुर्म हुआ, जुर्म किया। इट्स मीन यू कमिटेड अ क्राइम, आपने क्राइम किया, आपसे क्राइम हुआ, एक ही बात है। आफ्टर अ क्राइम व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप बेसिकली इनिशियल कॉन्टैक्ट। आप इनिशियल कॉन्टैक्ट किसके साथ करेंगे? जो आपकी पुलिस है, जाहिर सी बात है पुलिस के साथ इनिशियल कॉन्टैक्ट करेंगे, उनको रब्ता करेंगे। इट्स मीन टू रिपोर्टिंग द पुलिस एंड इट्स मीन टू सबमिट द एफआईआर एंड इट्स मीन टू एडिट द एफआईआर। बेसिकली हम अपनी लाइफ में सुनते तो हैं कि एफआईआर जमा करवा दी गई, मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं कि एफआईआर जमा करवा दी गई, एफआईआर कैंसिल हो गई। इसमें व्हाट इज एफआईआर बेसिकली? कैन वी नो दैट व्हाट इज एफआईआर बेसिकली? Basically, FIR stand for First Information Report. Stand for First Information Report. Basically, it's called FIR. So, after the initial contact, what you do basically is the contact. What you do basically, next step basically is the investigation. In investigation, to collect the all data, like a victim, like a evidence, like a weapon, like a murder place, like a statements, and further so on. And during the investigation you will have been arrested. आप अरेस्ट भी हो सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, देन आप अरेस्ट भी हो सकते हैं जिसने मर्डर किया होता है, जिस पर शक होता है। you will have been arrested. आप अरेस्ट भी हो सकते हैं during investigation. Now after the investigation what is next step basically is a challan form. Basically the police has created a one form that is called is a challan form. पुलिस एक फॉर्म क्रिएट करती है जिसमें बेसिकली ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ, उसमें ऑल इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में। आपका नेम क्या है, आप कहां से हैं, आपके वालिद का नेम क्या है, आपके वालिद का नेम क्या है, एंड देन विक्टिम्स, एविडेंस, स्टेटमेंट, वेपन एंड फर्दर सो ऑल इंफॉर्मेशन होती है आपके मुतल्लिक उस चालान फॉर्म में। सो आफ्टर द चालान फॉर्म व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप बेसिकली इज द बेल, BAIL बेल। बेसिकली बेल You have a right. बेल आपका राइट है। बाद में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली इससे डिफिकल्ट लफ्ज मैं यूज कर सकता हूं, इससे बेहतर भी मैं वीडियो बना सकता हूं। ये इसलिए आपके साथ सिंपल अल्फाज यूज कर रहा हूं, ये सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि चीज होती क्या है, कैसे क्रिमिनल जस्टिस पाकिस्तान में वर्क करता है। हम बात कर रहे थे बेल पर, BAI बेल। बेसिकली यू हैव अ राइट बेल। अब राइट कैसे है इसको डिफाइन करने के लिए बेल की 2 टाइप्स हैं, AAB फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप बेसिकली BAB। फर्स्ट टाइप AAB स्टैंड फॉर आफ्टर अरेस्ट बेल एंड BAB बिफोर अरेस्ट बेल। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि जो अरेस्ट होने के बाद बेल ली जाती है, बेल की अप्लाई किया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं AAB आफ्टर अरेस्ट बेल। एंड जो अरेस्ट होने से पहले बेल के लिए अप्लाई करते हैं, बेल दी जाती है, हम क्या कहते हैं बिफोर अरेस्ट बेल। यहाँ पर एक पॉइंट वाला करता चलो, अक्सर हम सुनते हैं, देखते हैं कि लोग होते हैं जो बेल की अप्लाई के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं, बिकॉज उनकी जो बेल के लिए जो एप्लीकेशन होती है वो नॉट एक्सेप्टेबल होते हैं इन सेशन कोर्ट में। पहले सेशन कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, नॉट एक्सेप्टेबल इन सेशन कोर्ट, देन वो अप्लाई करते हैं हाई कोर्ट में और देन अप्लाई करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर हम अक्सर लोग यही सोचते हैं, हम जैसे लोग कि ये क्या बात है, उनका केस तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास चला गया। बेसिकली यू आर रॉन्ग। उनका केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता, बल्कि वो बेल की अप्लाई के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जाते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है, हम अक्सर मूवीज में भी देखते हैं बेल के ऊपर बेल ले लेते हैं। बेसिकली बेल, व्हाट इज बेल? बेसिकली लिमिटेशन है, यू हैव अ राइट है, बेसिकली पीरियड होता है बेसिकली कि बेल के ऊपर बेल ले लेते हैं। मूवीज घर में भी हम देखते हैं, बेसिकली आप अनलिमिटेड बेल
के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बेल ले सकते हैं। बेल को बेल कैसे अप्लाई कर लेते हैं? बेसिकली इन एवरी न्यू बेल यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रीजन। आपको हर न्यू बेल के लिए एक न्यू रीजन क्रिएट करना होगा। ये नहीं कि आपके पास एक रीजन है, आपने फर्स्ट टाइम उस पर बेल ले ली एंड देन सेकंड टाइम फिर आपने बेल लेनी है, आप फिर वही रीजन, वही विक्टिम्स, वही एविडेंस एंड वो स्टेटमेंट आप फिर कोर्ट में पेश करेंगे। बेसिकली यू आर रॉन्ग। आपको हर न्यू बेल की अप्लाई के लिए आपको इन एवरी टाइम आपको न्यू विक्टिम, न्यू स्टेटमेंट्स, न्यू रीजन आपको पेश करना होगा इन द कोर्ट बेसिकली। सो आफ्टर द बेल नेक्स्ट स्टेप बेसिकली इज द प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन इज सिंपल वर्ड आई कैन से दैट बेसिकली इज अ लॉयर। बेसिकली ये जो लॉयर होते हैं दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द पुलिस एंड कोर्ट। पुलिस और कोर्ट के बिना ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए दे चेक आउट द ऑल एविडेंस, स्टेटमेंट्स, विक्टिम्स, वेपन एंड फर्दर सो ये ऑल एविडेंस जो तो वो चेक करते हैं। एंड सिंपल वर्ड वी कैन से दैट बेसिकली द प्रोसिक्यूशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर होता है बेसिकली प्रोसिक्यूशन। In simple word, we can say that basically. So next step basically is the trial court. Basically is the last point of our today's lecture. Basically is the last step of criminal justice in Pakistan. In trial court में सब कुछ होता है। एविडेंस पेश किए जाते हैं, विक्टिम पेश किए जाते हैं, वेपन पेश किया जाता है, मर्डर पेश, पिक्चर पेश की जाती है, स्टेटमेंट पेश किए जाते हैं इन ट्रायल कोर्ट। यहीं पर आपको सजा दी जाती है, यहीं पर आपको सजा दी जाती है बेसिकली। ऑल द वर्क डन इज हियर। सभी काम यहीं पर होता है, ट्रायल कोर्ट में होता है। यहीं पर जज बैठे होते हैं और यहीं पर वकील अपने आर्गुमेंट पेश करते हैं और दूसरे वकील अपने आर्गुमेंट पेश करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। फर्स्ट टाइप बेसिकली इज कन्विक्ट। कन्विक्ट का उर्दू मीनिंग होता है मुजरिम। उर्दू में इसे हम क्या कहते हैं? मुजरिम। जिसे जज सजा सुना दे, जिसे वो सजा करार पाई जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मुजरिम। उसे हम कन्विक्ट कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे कन्विक्ट कहते हैं, उर्दू से हम मुजरिम कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट वजह करता चलो, जब भी हमारे मुआशरे में पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ये मुजरिम है, ये कन्विक्ट है। बेसिकली यू आर रॉन्ग यूज द वर्ड। आप ये लफ्ज यूज करें वो रॉन्ग है। बेसिकली उस वक्त आप यूज करेंगे एक्यूज्ड, ACCUSED, एक्यूज्ड। आप उसे अक्यूज कहेंगे, ना कि आप उसे कन्विक्ट कहेंगे। बेसिकली अक्यूज्ड का मीनिंग होता है मुलजिम। वो मुलजिम होगा, ना कि मुजरिम होगा। मुजरिम तब होता है जब जज उसे सजा दे, जब उसे जज पनिशमेंट दे, देन इज कॉल्ड अ कन्विक्ट, देन इज कॉल्ड अ मुजरिम। जब पनिशमेंट हो जाती है, किसी को कन्विक्ट किया जाता है, देन एक और स्टेप आगे आता है पेरोल का। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट पेरोल बेसिकली इज द रिलैक्सेशन पीरियड। अब कैसे होता है इसको डिफाइन करने के फर्दर 2 टाइप्स ऑफ पेरोल है, टेम्परेरी पेरोल एंड हिज परमानेंट पेरोल। टेम्परेरी पेरोल क्या होता है? जब किसी को कन्विक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ और इन एवरी 2 मंथ उसे घर में ट्रांसफर किया जाता है, उसे उसके घर में भेजा जाता है। उसकी नेचुरल नीड्स है वो उसे सेटिस्फाई करें, वो उसे पूरा करें। एंड परमानेंट पेरोल क्या है? वो पर्सन जो अपनी पनिशमेंट का तीसरा हिस्सा, 3rd पार्ट, इसमें अपनी पनिशमेंट का सर्वाइव कर चुका है, गुजार चुका है, उसका जो बिहेवियर है, जो उसका पर्सनैलिटी वो गुड है, वो बहुत ही एक्सेप्टेबल है इन सोसाइटी है, देन उसको किसी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ पर उसे ट्रांसफर किया जाता है कि वो अपनी लाइफ को वहां पर सर्वाइव करे और जो दूसरे क्राइमेबल पीपल हैं उनसे वो दूर रहे और अपनी लाइफ अच्छी तरह से गुजारे। और वहां पर वो अपनी पनिशमेंट का भी हिस्सा गुजारेगा किसी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर के यहाँ। जब उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो जाएगी देन उसे फ्री किया जाएगा, वो बरी होगा। सो पनिशमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो है एक्विक्ट। एक्विक्ट मीन बरी होना। इट्स मीन हैज सेट फ्री। इट्स मीन यू हैव फ्रीडम, यू आर फ्री, हो, आपको आजादी है। इस पर कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है, आप जानते हैं। इट्स मीन नॉट टू प्रूव अ क्राइम। एंड देन पनिशमेंट का जो 3rd पार्ट है वो है प्रोबेशन। बेसिकली इन द स्टार्टिंग ड्यूरेशन प्रोबेशन को असल में कंसीडर किया जाता था कि दिस इज द पार्ट ऑफ अ कन्विक्ट, कि ये मुजरिम का पार्ट है, कन्विक्ट का एक पार्ट है। बट इन डे बाय डे इन 2020 में ये कंसीडर किया गया कि प्रोबेशन इज नॉट पार्ट ऑफ अ कन्विक्ट। अब प्रोबेशन क्या है? बेसिकली उर्दू में इसका मतलब होता है आजमाइश। इट्स मीन लिमिटेशन। लिमिटेशन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू, यानी कि लिमिटेशन आप पर इम्पोज की जाती है, आप पर लागू की जाती है कि आप पर ये लिमिटेशन लगाई गई है। फॉर एग्जाम्पल जब भी चाइल्ड एंड यूथ फर्स्ट टाइम कोई क्राइम करता है, मिनिमम क्राइम करता है, देन कोर्ट ये सोचती है कि अगर हम इसे अभी पनिशमेंट देंगे देन ये जो दूसरे क्राइमेबल पीपल होंगे उनके साथ मिलकर ये और भी बिग क्राइम कर सकता है। देन उसे प्रोबेशन दी जाती है, उस पर लिमिटेशन लगाई जाती है कि अगर आपने 46 मंथ 1 ईयर अगर आप पर कोई भी क्राइम प्रूव ना हुआ, अगर अच्छा हुआ, देन आपको एक्विट किया जाएगा, आप बरी होंगे, आप फ्री होंगे।
अगर आपको कोई क्राइम साबित हुआ देन आपको कन्विक्ट किया जाएगा, आप मुजरिम करार पाएंगे और आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, आई होप यू मस्ट हैव टू लाइक दिस लेक्चर। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है पॉलिसी कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिसी इन क्रिमिनल जस्टिस। लेट्स गो। रिमेंबर, गुड हाफिज इन प्रेयर।